सूरदास के पद 2 की अब हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे, उसके भाव और काव्य सौंदर्य को समझेंगे। प्रस्तुत पद में जब उद्धव गोपियों के पास आए और उनको निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए कहने लगे, योग साधना करने के लिए कहने लगे, तो गोपियों को लगा कि ये उद्धव आए हैं तो वो हमारे मन की बात को सुनेंगे, हमारी मन की पीड़ा को सुनेंगे, हम क्या चाहते हैं इस बात को समझेंगे और श्री कृष्ण को जाकर बताएंगे। परंतु उद्धव ने ऐसा कुछ नहीं किया। गोपियों से उनके दुख दर्द को पूछा भी नहीं कि श्री कृष्ण के बिना वो किस प्रकार से अपना जीवन जी रही हैं, उनकी दिनचर्या किस प्रकार से चल रही है। तो गोपियों को कुछ समझ में नहीं आया और गोपियों ने कृष्ण की जो बात थी उद्धव से सुनी कि उन्होंने हमारे निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए योग साधना की बात की है। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आपसे अपनी बात किस प्रकार से कहें, आपको हम क्या अपनी विरह व्यथा किस प्रकार से हम आपको समझाएं। अब पद्यांश इस प्रकार है। मन की मन ही मांझ रही, मांझ मने होता बात। हे उद्धव, आपके योग संदेश को सुनकर, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने की बात को सुनकर हमारी मन की बात मन में ही रह गई। हम श्री कृष्ण से बहुत सारी बात कहना चाहते थे, श्री कृष्ण के द्वारा श्री कृष्ण के पास बहुत सारी अपने मन के संदेश भेजना चाहते थे आपके द्वारा, परंतु अब हम कैसे भेजें, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। कहिए जाई कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम किस प्रकार से अपने मन की व्यथा आपको बताएं, आपसे व्यक्त करें, ताकि आप श्री कृष्ण को जाकर हमारी विरह पीड़ा को समझाएं, हमारा समाचार दें। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। हे उद्धव, हमने सोचा था कि श्री कृष्ण आएंगे, इसी आधार पर हमने सारे समय को, जो अवधि माने होता है समय, हम अपने एक समय को काटते जा रहे थे। श्री कृष्ण से हम दूर हैं, इस अवधि को हम काटते जा रहे थे। कभी ना कभी तो श्री कृष्ण आएंगे और हमारे दुखों को दूर करेंगे, और इसलिए हम शारीरिक और मानसिक जितनी भी पीड़ा थी हम वो सह रहे थे। तन मन व्यथा सही, हम सारी पीड़ा को, सारे दुख दर्द को सह ले रहे थे, हम अपने जीवन को जी ले रहे थे। उद्धव, अब इन जोग संदेश इन सुनी सुनी, बिरह बिरह बिरहनी बिरह दही। हे उद्धव, अब आपकी इस योग संदेश की बातों को सुन सुनकर हम बिरहणियों की बिरह की अग्नि और ज़्यादा तेज हो गई है, अर्थात हमारे मन का दुख, श्री कृष्ण से दूर रहने का जो दुख था, जो पीड़ा थी, और अधिक ज़्यादा बढ़ गई है। गोपियाँ कहती हैं, चाहती हुती गुहार जितै तय, उत तय दार बही। उद्धव, गोपियाँ कहती, हे उद्धव, हम चाहते थे कि जो हमारे दुख की पीड़ा को कम करे वो आप आए थे। हमने सोचा श्री कृष्ण ने कोई ऐसा संदेश भेजा होगा, कोई ऐसी बात बता के भेजी होगी जिसको सुनकर हमारे मन की जो पीड़ा है, हमारे मन का जो दुख है, हमारे मन की जो विरह अग्नि है, वो शांत हो जाएगी। परंतु आपने क्या किया, आपने निर्गुण निराकार की उपासना करना के बारे में चर्चा कर कर योग संदेश करने का, योग करने का जो आपने संदेश दिया, उससे हमारी जो पीड़ा थी, जो हमारी विरह अग्नि थी, वो और अधिक बढ़ गई। आपने, और हम चाह रहे थे कि आप हमारे दुख को कम कर दें, परंतु आपने हमारे दुख को और अधिक बढ़ा दिया। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास कह रहे हैं, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न रही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपकी सारी बातों को, जो अभी तक आप कह रहे थे, हम धैर्यपूर्वक, धैर्य को धारण करके हम सब सुन रहे थे, परंतु अब हम आपकी बातों को नहीं सुन सकते, अब हम अपने धैर्य की मर्यादा को नहीं रख सकते। अतः आप हमें ये अपने योग संदेश की बातें, निर्गुण निराकार का ज्ञान आप हम लोगों को मत दीजिए। अब हम लोग इन बातों को नहीं सुन सकते, हमारा धैर्य अब टूट रहा है। हम मर्यादा का पालन करते हुए हम चुपचाप आपकी बातों को सुन रहे थे। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है और
ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गोपियों ने उलहना दिया है उद्धव को कि आप प्रेम की पीड़ा को कम करने की बजाय आप उसे और अधिक बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप अपने योग संदेश की बातें हम लोगों से ना ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा।